हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज जो क्लास लेने वाला हूँ वो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के ऊपर है। उच्चारण करने से पहले यानी कि उच्चारण समझने से पहले आपको दो चीज़ हमेशा समझना पड़ेगा, वो वावेल एंड कॉन्सोनेंट है। यही दो चीज़ है जो कि आप लोग को काफ़ी हद तक ऊंचा तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इंग्लिश का एक जड़ है। ये कहिए कि इंग्लिश का एक जड़ है। जिस तरह कि एक मकान को बनाने के लिए तरी की ज़रूरत होती है, उसी तरह यहाँ पे एक उच्चारण करने के लिए हमेशा वावेल एंड कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर एंड व्यंजन की ज़रूरत होती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, यही एक इंग्लिश का जड़ है जो कि आप लोग को काफ़ी मजबूत करने वाला है, क्योंकि यहीं से आप लोग मजबूत होंगे। अगर इस चीज़ को अच्छे से रीड करते हैं या अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप लोग को कोई अंग्रेजी सीखने से रोक सकता है। तो इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा, जो कि आप लोग को अच्छी नॉलेज यानी कि बेसिक नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा, ताकि गहराई से आप समझ सकते हैं। किसी भी वर्ड का उच्चारण 1 सेकेंड में आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको उच्चारण करने से पहले आपको भावेल को समझना पड़ेगा। जैसे कि भावेल और कॉन्सोनेंट, यही दो चीज़ है जो कि आपको समझना ही पड़ेगा। इसके बिना आप अंग्रेजी में आधा अधूरा हो। इसलिए इसको सबसे पहले इसको समझिए, इसको परखिए यानी कि जानिए, इसको उच्चारण देखिए यानी कि पहचानने का भी कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, भावेल जो है वो 5 वर्ड का होता है। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो है भावेल है, यानी कि ये स्वर है। क्या है? ये स्वर है, स्वर है। तो आपको पहचानना पड़े। भावेल जो है वो 5 वर्ड का होता है। क्लियर? यहाँ पे आप समझ गए, भावेल जो है 5 वर्ड का। तो कौन कौन हो सकते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ये शब्द क्या है? एक भावेल है। और जितने बचे हुए शब्द है वो क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। अब चलते हैं, ये समझ गए। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर? यहाँ पे जो स्वर है वो 2 तरह के होते हैं, हर्ष या दीर्घ। 2 तरह का से यहाँ पे स्वर होते हैं। कौन कौन स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको पता है? यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन से वर्ड आते हैं। आ, ई, उ। एक होता है री, जिसको हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, हम थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे भूल गए हैं। री, री इस तरह का इसमें आता है। और उसके बाद फिर दीर्घ में कौन कौन से वर्ड आते हैं, वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ, ई, उ, ए, औ, यानी कि इसमें 7 वर्ड आते हैं, यानी कि वर्ण आते हैं। तो क्लियर हो गया? यहाँ समझ गए। यहाँ पे कि नेक्स्ट में आता है व्यंजन, यानी कि व्यंजन जो है वो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? व्यंजन जो है वो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श, अंत, अस्त या उष्म या आगात इसको बोलते हैं, या संयुक्त। इस तरह का इसमें वो टाइप आते हैं, प्रकार आते हैं व्यंजन में। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं व्यंजन आते हैं। स्पर्श में जो है कौन कौन से अक्षर आते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क से लेकर घ तक, और च से लेकर झ, य। यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हम यहाँ एक वर्ड ले लेते हैं, इस तरह का इसमें वर्ड होता है। इसको हम लोग की भाषा में य बोलते हैं। आप लोग के भाषा में क्या बोलता है मुझे पता नहीं है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अंत, अस्त में देखिए, इसमें 4 वर्ण होते हैं। इसमें 4, सॉरी, यहाँ पे क्लियर करना मैं भूल गया। यहाँ पे और दिखा देते हैं अच्छे से। स्पर्श में कौन कौन से वर्ड आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क से लेकर घ तक, च से लेकर झ, यहाँ तक, उसके बाद ट से लेकर यहाँ एक शब्द आएगा यहाँ इस तरह का, क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। इस तरह का इसमें वर्ड आते हैं। तो आप लोग दिख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो टोटल जो है 27 वर्ण होते हैं, 27 टाइप के वर्ण होते हैं। और अंत, अस्त में देखिए, यहाँ पे अंतस्थ में देखिए, यहाँ पे य, र, ल, व, इसमें जो है 4 टाइप के वर्ड होते हैं। उसमें देखिए स, तालव स, मूर्धन स, दंत स, इसमें जो हा है
ये 4 प्रकार के वर्ण इसमें आते हैं। आघात में भी 2 प्रकार के वर्ण आते हैं, ज, फ। उसके बाद यहाँ पे देखिए संयुक्त में भी 4 टाइप के वर्ण आते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो यहाँ पे आप क्लियरली से समझ गए होंगे। मान चलिए कि इसमें अगर ये टोटल की बात करें, यहाँ पे स्वर की कुल संख्या कितना है, 11 है, और व्यंजन की कुल संख्या कितना है, 41 है, यानी कि टोटल जो है ये 52 है। तो यहाँ पे जो है स्वर एंड कॉन्सोनेंट जो है, यानी कि दोनों मिला के हम कंपेयर करें तो 52 वर्ड होते हैं दोनों वर्ड में। तो इस चीज़ को ध्यान, यहाँ पे आप लोग को क्लियर तरीका से समझ में आ गया, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे समझ गए कॉन्सोनेंट एंड भावेल। यहाँ आपको अच्छी तरह से पता लग गया कि कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं और भावेल किसको बोलते हैं। उस पे जो अक्षर जो है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता लग गया। यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार टाइप कर दीजिएगा, वहाँ पे लिख के कि आपको कहाँ दिक्कत या परेशानी हुआ। अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। अब चलते हैं, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गए, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ड का उच्चारण हम कैसे करेंगे, किसी भी वर्ड का हम उच्चारण कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा अक्षर लिए हैं जो कि ककरा इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अगर हम क को लिखते हैं तो क को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे एक अच्छी तरह से डिजाइनिंग किए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड को तोड़ दिया है और फिर जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे असेंबलिंग का ये तो वर्ड का असेंबलिंग यहाँ पे हो गया है, जो कि आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को, इस चार्ट को देखने के बाद आपको अच्छे तरह से रीड हो जाएगा, यानी कि आप लोग पकड़ लेंगे कि इस रूल्स को, कि जो उच्चारण जो है हम यहीं से शुरुआत करते हैं, जो पहला अक्षर का उच्चारण जो है यहीं से करते हैं। यहाँ पे हम अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो जितने भी अल्फ़ाबेट में जो जितने भी कॉन्सोनेंट पे जो जितने भी वर्ड है तो आसानी से आप इजीली से आप कर सकते हैं, जितने भी वर्ड मान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ड को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। इस तरह से आप और सबको जितने भी वहाँ पे वर्ड है तो, और जैसे कि कैसे का हुआ, खा को कैसे इसी तरह लिखना है, गा को इसी तरह लिखना है, सेम टू सेम इसी तरह लिखाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए समझाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए के एक का होता है, हमें पता है, लेकिन इसको हम का को लिखने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, का प्लस आ। यहाँ पे का एक अकेला खड़ा हुआ है, यहाँ पे बगल में एक आ है, यहाँ पे का है, यहाँ पे बगल में आ है। का बोला आ से, भाई देखो, का बोला आ से कि भाई देखो, अगर यहाँ पे का बोलता है कि मैं एक आधा अधूरा हूँ, अगर आपके जुड़ने से हमें का पूर्ण होगा, यानी कि हमें शब्द पूर्ण होगा। कौन बोला, का बोला आ से, तो आ बोला कि हम ठीक है, हम वापस में जुड़ते हैं, यानी कि आपके साथ रहने के लिए तैयार है, यानी कि आपके पास जुड़ने के लिए तैयार हैं। मैं इस तरह की क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको अच्छे से जान पाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम मान चलिए एक व्यक्ति को भी खड़ा करते हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो दोनों एक मान चलिए कि फॉर एग्जांपल में एक व्यक्ति है, यहाँ पे का है एक व्यक्ति, आ है एक व्यक्ति, हम दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो एक यहाँ पे का सिर्फ बनता है। यहाँ पे हम दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सिर्फ का बनेगा, का प्लस आ, यानी कि जब का को पढ़ते हैं आ पे साउंड जाता है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम का को पढ़ते हैं, जब हम का को पढ़ते हैं आ पे साउंड जाता है। किस पे जाता है, आ पे साउंड जाता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब हम का को पढ़ते हैं उस पे आ पे साउंड जाता है, का यानी कि आ पे साउंड जाता है। का प्लस आ बराबर का हो गया, आ पे साउंड जाता है। यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, फटाफट लिखिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे की है, यहाँ पे देखिए की है, इसको हम क्या बोलेंगे, के आई की कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए क
प्लस छोटी ई, तब हो जाएगा हमारा की, कमर्सी का। इसको क्या बोलेंगे? कमर्सी का। कमर्सी का, छोटी ई लगा यहाँ पे, का प्लस ई, कमर्सी का हुआ बराबर की। इसको हम तोड़ के इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग को जान सकें कि एक वर्ड जो है उसका उच्चारण कैसे होता है। अब इसी तरह का वर्ड हम बड़े बड़े उच्चारण कर सकते हैं, बड़े बड़े उसका उच्चारण निकाल सकते हैं किसी भी वर्ड का, किसी वर्ड का उच्चारण भी बना सकते हैं। तो इसी से होगा, यही एक जड़ है, यही एक मजबूत है, जो कि जैसे बोलते हैं ना कि जो एक पेड़ का जड़ जो होता है वो क्या होता है, उसका एक जड़ है जो कि पेड़ खड़ा रहता है। उसी तरह जब उच्चारण को हम खड़ा करेंगे, उच्चारण बनाएंगे, तो उच्चारण बनाने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी ज़रूरत होती है? एक भावेल और कॉन्सोनेंट, दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, का एक क्या है, यहाँ पे का एक कॉन्सोनेंट है, और जो ए जो है ये क्या है? भावेल है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक वापस में जुटा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए हैं कि एक भाई यहाँ पे का खड़ा है, वो जो उसका नाम है भावेल, सॉरी कॉन्सोनेंट। जो यहाँ पे आ जो खड़ा है यहाँ पे क्या है? कौन है? स्वर है, यानी कि भावेल है। तो इन दोनों में वापस डिस्कस हुआ कि भाई अगर आप हमारे पास आते हो तो मेरा एक पूर्ण क बनेगा। तो उसी तरह यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे उच्चारण जो है, दो उच्चारण बन के एक शब्द बनता है। उसी तरह यहाँ पे समझाने का अर्थ यही है कि हम काट काट के इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप लोग को फेस देख के, यानी कि लुक देख के आपको ऐसे ही समझ में तो 100% यानी कि 50% तो आइए जाएगा। अब बात रही कि समझाने का, यहाँ पे तो हम ऐसे समझा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अगर इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो दोबारा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर इस तरह कभी भूल ही नहीं पाएंगे, इस तरह का वीडियो है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे की समझ लिए। अब कमा दीर्घी का, के डबल ई, कमा दीर्घी का इसको बोलते हैं, इसको कैपिटल ई यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे का प्लस कैपिटल ई, तब हो जाएगा कमा दीर्घी का। इसको ये जो ई जो है इस पर थोड़ा जोर साउंड लगता है, पढ़ने के लिए थोड़ा जोर साउंड में इसको पढ़ते हैं, तभी एक की बनता है, यानी कि ई, की ई। अगर हम की को पढ़ेंगे तो ई पे साउंड जा रहा है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कू, यहाँ पे जो कू जो है, कू कैसे बनाया है? के प्लस ऊ, के प्लस ऊ, तब बनाया यहाँ पे कू, के प्लस ऊ, तब बनाया है कू। समझ में आया है? यहाँ पे आ गया समझ में? के प्लस ऊ, तब बन गया कू। अब कू को पढ़ेंगे तो ऊ पे साउंड जा रहा है, क्लियर? यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कोमा दुर्गु का को देखिए, ऊ पे ये जो शब्द है यहाँ पे का प्लस ऊ, इसको ये जो साउंड है इसमें जो थोड़ा मतलब कि जो जोर से साउंड जा रहा है, यानी कि जो स्वर, जो मेरा जो स्वर है वो ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, कहने का यही अर्थ है कि ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऊ, अगर जब हम पढ़ते हैं, एक ऊ यहाँ पे है कैपिटल, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, सॉरी स्मॉल बोलते हैं, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो स्मॉल में हम सीधी सी बात करते हैं, ऊ है, इसको ऊ है। अब जब हम बड़े ऊ की हम बात करेंगे तो हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जोर। ऊ ऐसे बोलेंगे, तब यहाँ पे कमर दुर्गु का बनता है, राइट? यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे के ई जो है कैसे बना? का प्लस ए, का प्लस ए, तब यहाँ आके के बना। इसी तरह यहाँ पे कै कैसे बना? के ए आई, यहाँ पे क है, के ए आई। यहाँ तक आप लोग समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक समझ लेंगे। अब क ए समझेंगे, क के ए आई, कमाई का क, ये कैसे बना है वर्ड? यहाँ पे देखिए कैसा, क प्लस ए, वही ए, इसमें भी थोड़ा साउंड जो है ऊपर जा रहा है। अब देखिए इसको पढ़ के, कमाई का क है, आय पे जा रहा है, देखिए आय, इसको बोलेंगे तो इस तरह का बोलेंगे, क है। अब यहाँ पे देखिए उच्चारण, यहाँ पे शब्द बन गया क है, राइट? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, आपको बेसिक तरीका से मैं इसीलिए बता रहा हूँ। ये इंग्लिश का एक ऐसी जड़ है जो कि आप लोग को काफ़ी हद तक मजबूत बना के रखेगा ज़िंदगी भर। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। को कैसे बना है? का प्लस ओ, का प्लस ओ, तब बनेगा कौ, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौ कैसे बना है? उसी तरह उच्चारण, देखिए का प्लस औ लिखेंगे इसमें, तब हमारा जाके वो कौ बनेगा, कम औ का बनेगा, राइट? यहाँ पे समझ गए।
क्लियर होगा यहाँ पे। अब कंक भी आता है, कंक, कंक कैसे बना, KAM या KAN इसको बोलते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, क प्लस अंग लिखेंगे, अंग, आ पे चंद, आ पे बिंद ऊपर, तो कंग हो गया। तो क प्लस अंग, तो यहाँ पे कंग, अगर हम कंग को पढ़ते हैं तो आ पे उच्चारण जा रहा है, तो राइट यहाँ पे क प्लस अंग आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं, ये खत्म हो गया यहाँ पे कंग। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ गए। अब चलते हैं क विसर्ग पे, ये कहाँ से आया। क तो हम जानते हैं कि क लिख दिए, यहाँ पे प्लस लिख दिए, आ विसर्ग लिखेंगे, तब हमारा हो जाएगा क विसर्ग। राइट, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हैं, कोई वर्ड लेते हैं, यहाँ पे 5 वर्ड लिए हैं, रमेश, समीर, विकास, महेश, नरेश। तो हम इसको तोड़ के हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे रमेश लिखेंगे, इसमें कौन कौन से उच्चारण आएगा, जैसे कि आर से र हो गया, यहाँ पे पेंसिल लेते हैं, आर से र लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद RA है तो यहाँ पे आ डालेंगे, आ, और उसके बाद एम है तो प्लस यहाँ डालेंगे, प्लस एम, और उसके बाद ई है तो जाहिर सी बात यहाँ पे ए आएगा, ऐसे ए, अब प्लस यहाँ पे एस यहाँ तो स आएगा, स, तब यहाँ पे जाके एक शब्द बनता है रमेश, रमेश। क्लियर। यहाँ पे मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को अक्षर थोड़ा टंगर मंगर दिख रहा होगा, तो आप लोग घबराइए मत, यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे बता रहा हूँ आपको। तो इस शब्द का उच्चारण यहाँ पे 4 वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का उच्चारण आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे रमेश को किए उसी तरह यहाँ पे इन 4 वर्ड को आप लोग कर लीजिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में।